406 माननीय मंत्री जी। जी नहीं, वर्तमान में बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में रीको भू निपटान नियम 1979 के नियम 3A(4) के तहत आरक्षित औद्योगिक भूखंडों पर ई नीलामी पे सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर उद्यमी को नियमानुसार रियायत प्रदान की जाती है। SC/ST के लिए 50%, एक्स सर्विसमैन के लिए 25%, डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज्ड आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF के लिए 50%, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए 50%, महिला उद्यमियों के लिए 25%। खंड 2 TSP क्षेत्र जिला बांसवाड़ा एवं विधानसभा गढ़ी में बेरोजगार युवाओं हेतु स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उद्यम स्थापना तथा संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं आवेदकों हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों को परियोजना लागत पर 15 से 35% अनुदान दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदकों को उद्यम लगाने हेतु परियोजना लागत पर 25% अधिकतम 25 लाख मार्जिन मनी अनुदान एवं ऋण पर 6 से 9% ब्याज अनुदान दिया जाता है। रीको द्वारा जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में जनजातीय बहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना 2009 और 10 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर 1 वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करने एवं 3 वर्ष तक निरंतर उत्पादनरत रहने पर प्रथम वर्ष भूखंड की कीमत का 15%, द्वितीय वर्ष भूखंड की कीमत का 15% एवं तृतीय वर्ष भूखंड की कीमत का 20% राशि के पुनर्भरण का प्रावधान है। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में तो अपनी जगहों पे बैठो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र का जनहित में 10 बजे से पहले बैठो ना। सब ST SC OBC सामान्य वर्ग के लिए विस्तार करने का विचार रखती है या नहीं। दूसरा मेरा ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में वर्ष 24-25 में कितने आवेदन हुए, कितने को लाभ दिया गया, कितने बकाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 15 से 35% अनुदान कितने बेरोजगारों को दिया गया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे जनता में जागरूकता होती है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, बट उससे पहले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक बात करी है मैं उसका उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंदर 2022 से लेकर 2025 केवल फरवरी माह तक का हमने कैलकुलेशन करा है। करीब 62 लोगों ने इससे लाभान्वित हुए। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर 2022 से लेकर 2025 फरवरी तक तकरीबन 98 लोगों को इस योजना से लाभ मिला है। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके अंदर SC/ST वर्ग के लिए 6%, महिलाओं के लिए 5%, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 3%, पूर्व सैनिकों के लिए 2% और सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया होता है उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए 1%। ये परसेंटेज रिजर्वेशन रखा जाता है। एक सीलिंग होती है, एक एरिया होता है उसके अंदर। उसके साथ साथ कितनी राहत इनको मिलती है वो भी मैं एक बार आपको सभी की जानकारी के लिए बतलाता हूं। इन रिजर्व्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए SC/ST वर्ग और ये सभी नीलामी में उतरते हैं। उसके बाद जो नीलामी की जो भी रेट आती है उसका SC/ST मात्र 50% ही देते हैं, एक्स सर्विसमैन 25% देते हैं और डिपेंडेंट ऑफ डिजीज्ड वो 50% देते हैं, बेंचमार्क विकलांग 50% देते हैं और महिला उद्यमी 25% देते हैं। ये जो 2 योजनाएं हैं
जिसके अंदर सबसे पहला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 50 लाख तक और सर्विस सेक्टर के अंदर 20 लाख तक मार्जिन मनी दिया जाता है और ये 15 से 35% का इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। जो भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित योजना है, क्या हुआ? जो होगा तो नंबर से आएगा, नंबर से आएगा, ऐसा थोड़ी है। मुझे जी अपना उत्तर दे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हम SC ST वर्ग के लिए जो योजना है उसका लोगों तक बता रहे हैं, उस पर आपत्ति हो रही है। मुझे अचंभा हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित योजना, देखो जो बैठे बैठे बोल रहे हैं, मैं उनके नाम पे मुझे मत कहना। 10 बार कह चुके, मतलब मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी मैं ले नहीं सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 10 करोड़ तक, सर्विस सेक्टर के अंदर 5 करोड़ तक और ट्रेडिंग सेक्टर के 1 करोड़ तक इसके ऊपर लोन दिया जाता है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा निवेदन है कि नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की योजना है या नहीं? हाँ उत्तर माननीय मंत्री जी। सुनाई नहीं दिया, वापस से पूछिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा निवेदन है कि नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी में रिको क्षेत्र का विस्तार कर लोगों को लाभ दिया जाने का विचार है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर शुरू में ही दिया जा चुका है, लेकिन मैं इसमें भी बतला देता हूं क्योंकि जो विस्तृत आंसर होते हैं वो लोगों को पसंद है। यहाँ पे टोटल 50 हेक्टेयर भूमि इस नगर पालिका के अंदर रिको का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें से 15 हेक्टेयर आवासन मंडल को दिया जा चुका है कॉलोनी विकास करने के लिए। बाकी तकरीबन 35 हेक्टेयर के ऊपर दुकानें हैं, नर्सिंग होम है, अलग अलग भूखंडों के लिए वहां पर अलग अलग रोजगार के लिए वहां पे भूखंड आवंटित करे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर